बैंक निफ्टी की वीकली और डेली एनालिसिस में दोस्तों आपका स्वागत है। तो हम बात करेंगे 30 सितंबर को बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में ये वीक निकला है, इसमें कैंडल बनी है, इसको आप क्या बोलेंगे। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं आपको बता के आता हूँ कि जब भी बैंक निफ्टी अपने लोअर लेवल पर जाता है ये अप साइड जाता है, उसके बाद फिर ये डाउन साइड जाता है, उसके बाद ये फिर अप साइड जाता है। तो अभी जो टारगेट है इसका अप साइड का, मैंने पिछली वीडियो में बात करा था, अप साइड का टारगेट दोस्तों ये है। अब क्योंकि अप साइड का टारगेट ये है तो अभी लेकिन जो कैंडल बनी है वो एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है और वो बनी है मिड पे। तो अब इसको हम लेकर ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा कि अगर ये बैंक निफ्टी अपना जो इस कैंडल का लो के नीचे ट्रेड करता है तो आपको जो ट्रेड मिलेंगे वो मिलेंगे इस लेवल के। ये 52,300 के लेवल पे आपको एक सपोर्ट मिलता है। तो बैंक निफ्टी यहाँ तक आ सकता है और उसके बाद ही फिर उसमें कुछ मूवमेंट अपसाइड का देखने को मिल सकता है। पहला सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट ये है 52,000 का। तो दो सपोर्ट है बैंक निफ्टी के पास। अभी हमें ये देखना है कि ओपन कहाँ होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे। अपसाइड का ट्रेड जो दोस्तों मिलेगा वो इसका जो हाई है उसी के ऊपर मिल पाएगा। जो इसका हाई लगा हुआ है शूटिंग स्टार कैंडल का वो है 52,467 का। तो जब भी इसके नीचे अपसाइड में ट्रेड करने लगेगा तभी आपको फिर ऊपर के ट्रेड्स मिलेंगे जो इसको बैंक निफ्टी को लेके जाएंगे इसके अपर लेवल पे, जो कि 55,700-800 का जो लेवल है वो है। डेली चार्ट खोल के देख लेते हैं। तो डेली चार्ट पे दोस्तों ये कैंडल काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सेलिंग की कैंडल बनी है। क्या सेलिंग यहाँ से कंटिन्यू होगी या फिर ये अपसाइड टर्न कर जाएगा और ये अपने हायर एंड पे जाने की कोशिश करेगा। तो अभी हमें देखना है कि ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। बैंक निफ्टी चैनल के अंडर ट्रेड कर रहा है। चैनल जो है ये है, इस तरीके चैनल है और यहाँ पे वेट कर रहा है। अब यहाँ तो यहाँ से ब्रेक डाउन हो सकता है या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। रीज़न क्या है, थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए नीचे ज़रूर आ सकता है लेकिन उसके बाद फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि अभी ये पेंडिंग है मूवमेंट, अपसाइड का मूवमेंट पेंडिंग है। अब डेली चार्ट पे आपको ये समझ में आ गया कि कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। आपको जो मूवमेंट मिलेंगे वो इसके नीचे मिलेंगे जब यहाँ बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा या फिर ये यहाँ ट्रेड करेगा ऊपर तब। अब अगर ओपनिंग इसकी यहाँ हो जाती है, मान लीजिए पैरेलल चैनल है और ओपनिंग बैंक निफ्टी की यहाँ कहीं हो जाती है तो ये अप साइड का ट्रेड पकड़ना और डाउन साइड का ट्रेड पकड़ना दोनों ही मुश्किल होगा आपको। लेकिन अगर ये ओपनिंग इसकी हो जाती है इस तरफ, अप साइड में ओपनिंग हो जाती है, तो जब भी ये 460-470 के लेवल को क्रॉस करेगा यानी कि 520 से ऊपर ट्रेड करने लगेगा, 54,520 के ऊपर ट्रेड करेगा, तब फिर आपको मूवमेंट मिलेंगे इसमें अप साइड के। और डाउन साइड में दोस्तों ये जो लो लगा हुआ है 53,700 के आसपास का लो इसमें लगा हुआ है, ये एक सपोर्ट लेवल है। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा और कुछ मिनट ट्रेड करेगा यहाँ पे, मान लीजिए प्राइस एक्शन बनाए नीचे आए फिर ऊपर जाए और फिर नीचे जाएगा, तो यहाँ पे अगर ये जब अपने लो को, जो पहला लो लगा हुआ है, इसको क्रॉस करेगा तो फिर आपको जो मूवमेंट मिलेंगे वो 54,300 तक के आपको लेवल, 52,300 के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि 15 मिनट पे बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। ये दोस्तों 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट पर अगर आप ध्यान देंगे, ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ ओपनिंग होगी उसी हिसाब से ट्रेड आपको मिल सकता है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग आई है कल, इस लेवल पे लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं जिन लोगों ने सेल किया है। जैसे ही अगर बैंक निफ्टी कल बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है और उसके बाद इस लेवल को निकालता है तो आपको फिर हायर लेवल देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन लोगों के स्टॉप लॉस लगेंगे। बहुत दिन से बाइंग आ चुकी थी, सेलिंग आई है, थोड़ी सी सेलिंग आई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जो भी कुछ हुआ है। तो ये मूवमेंट आपको तब मिलेंगे जब बैंक निफ्टी इसी गैप अप, इसी लेवल पे ओपन होगा। ये लेवल जो है वो है 54,470 से ऊपर के आसपास ओपन होगा, आसपास 520 के ऊपर जब तक कंटिन्यूस ये ट्रेड करेगा उसके बाद ही इसमें आपको शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा अपसाइड का। अब मान लीजिए यहाँ पे इसी मूवमेंट पे आपको कोई कैंडल मिल जाती है जो कि नेगेटिव कैंडल, इसी तरीके से आपको कैंडल मिल जाती है इसी लेवल पे, तो एक सेलिंग का लेवल आएगा जो इसको बैंक निफ्टी को लेके आएगा 53,800 के लेवल पे। या फिर कोई कंसोलिडेशन मिलता है और नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो एक लेवल ही क्लोजिंग प्राइस रहेगा, या फिर नेगेटिव कैंडल बनती है, कंसोलिडेशन करता है, या फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है।
तो भी लेवल यही रहेगा। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी कहीं मिड में ओपन हो जाता है, मिड में दोस्तों ओपन हो जाएगा तो ट्रेड करना इसमें ठीक नहीं है। अब मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, लेवल एक्स का है मान लीजिए 53,400 के लेवल पे, तो अपसाइड का मूवमेंट मिल सकता है और आपका बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस के आसपास 53,800 के लेवल के आसपास जा सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ कहीं ओपन हो जाता है बीच में, मिड में, तो ये हो सकता है यहाँ पे जाके फिर ये नीचे आए। तो जब ये नीचे अपने लो को क्रॉस करेगा तब एक ट्रेड पॉसिबल है और आपको बैंक निफ्टी लेके आएगा। इसके बाद जो लेवल है ये 53,100 के लेवल की टच करने की कोशिश करेगा। अपसाइड का मूवमेंट दोस्तों तब है बहुत बड़ा गैप डाउन नीचे अगर ओपन हो जाता है और इस लेवल पे यहाँ पे या कंसोलिडेशन करता है, अपसाइड ब्रेक करता है, या फिर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, हैमर वगैरह बनती है, या फिर एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, तो ये लेवल 53,800 के लेवल पॉसिबल है। तो बैंक निफ्टी को इस जोन में ट्रेड नहीं करना है। गैप डाउन के केस में मैंने आपको बताई थी, गैप डाउन के केस में ये रहेगा और गैप अप के केस में ऐसा रहेगा। तो दोस्तों बैंक निफ्टी को यहाँ से ट्रेड करना है। अभी वीडियो में इतना ही, कोई बहुत बड़ा अभी सेलिंग नहीं आया है, थोड़ा वेट करना है क्योंकि काफ़ी बड़ा मूवमेंट हो चुका है। अब नीचे आने का प्रयास करेगा बैंक निफ्टी, लेकिन अपसाइड मूव ऑन है। अभी कोई बहुत बड़ा सेलिंग सिनेरियो नहीं है। जो आपको नेगेटिव कैंडल दिख रही है इतनी बड़ी, ये वाली जो कैंडल दिख रही है, हो सकता है यहाँ पे ओपन होकर रिवर्स कर दे बिल्कुल। तो अभी के बैंक निफ्टी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।